हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप लोग का मॉडल पेपर तैयार किया गया है, ठीक है। आपको एकदम परीक्षा में आने वाले जो भी प्रश्न लगेंगे ऐसे कि जो आ सकता है उसका मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ऐसे मॉडल पेपर आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप लोग मॉडल पेपर का जो भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहेंगे कि इसका सॉल्व भी मिल जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सॉल्व भी हमको चाहिए, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी हमको चाहिए। नहीं तो अगर नहीं चाहिएगा तो आप लोग इसका मॉडल पेपर हम आप लोगों को निरंतर प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आज हमारा टॉपिक जो है विज्ञान से है। विज्ञान का पहला मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल कक्षा 10 का है। यह मॉडल पेपर नंबर 1 विज्ञान से 2020 और 21, यानी कि 2021 में आने वाले संभावित प्रश्नों का श्रृंखला है, ठीक है। आप लोग इसको अगर तैयार कर लेते हैं पूरा मॉडल पेपर को, देखिए कहने का मतलब ये है कि पूरा हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाई सही से हो नहीं पाई है, तो नंबर पाने के लिए एक तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडल पेपर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। मॉडल पेपर को अधिक से अधिक अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सफलता आपकी निश्चित ही मिल जाएगी। तो चलिए मॉडल पेपर में जो हम देखते हैं, विज्ञान का जो पोर्शन है, विज्ञान में 3 भागों में 3 खंडों में बांटा गया है और सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। 3 खंडों में पहला खंड हमारा भौतिक विज्ञान से है जो खंड क है, ठीक है। और दूसरा खंड हमारा क्या है, खंड ख जो रसायन विज्ञान से है, और खंड ग क्या है, जीव विज्ञान से है। तो हम लोग का आज खंड क का, अब मैं पूरा पेपर खंड क, खंड ख और खंड ग तीनों खंड का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से कि क्या कह रहा है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः होगा। ये हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमारा दोनों अवतल होंगे, दूसरा ऑप्शन हमारा दोनों उत्तल होंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होंगे, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस क्या होंगे, अवतल होंगे। ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंब की वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, लेंस के मुख्य फोकस पर, ठीक, फोकस दूरी की 2 गुनी पर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, अनंत पर, चौथा ऑप्शन क्या है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में से जो आपका सही लगता है आप लोग उसको लगाइएगा किताब से देख के, ठीक है। अगर आपको किताब से नहीं मिल पाता है तो हमको कमेंट में करिएगा कि हम इस जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे उसका सलूशन भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमेंट करेंगे तब। तो यहाँ पर क्या है आपका ग वाला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश का मान होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है 1/25, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 25, ठीक है। ये आपका हो गया। आपका घ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लघु पथ के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथ के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा, बहुत कम हो जाता है, पहला ऑप्शन, दूसरा परिवर्तित नहीं होता है, ठीक, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के चारों क्वेश्चन का बहुविकल्पी है, ठीक है। अब मैं इसका आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और इसको बढ़िया से इसको लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे मॉडल पेपर दूंगा, कम से कम परीक्षा तक आपका मॉडल पेपर मैं देता रहूँगा, ठीक है, निरंतर। और जितने भी संभावित क्वेश्चन मिलेंगे हमको उतना मैं मॉडल पेपर आप लोगों को दूंगा कि जिससे आपकी बेहतर से बहुत ही बेहतर आपका नंबर प्राप्त हो सके। यह नए जो पैटर्न है उसी के हिसाब से आपका यह प्रश्न है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 का क, प्रश्न नंबर 1 का 4 भाग क ख ग और घ था, जो बहुविकल्पी था वह 1-1 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, यह आपका प्रश्न नंबर 2 3 सवाल आते हैं, इसमें तीनों कितने होते हैं, 2-2 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 का क, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, अब आएगा ख वाला। ख वाला क्या कह रहा है, ख वाला क्या कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी गणना कीजिए जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसमें आपका भी आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक, अब आएगा ग में कि 3, 4 व 25 तथा 100 सेमी फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस है। ठीक, 4 उत्तल लेंस है। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपका 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है, खंड कितने होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, क और ख प्रश्न होते हैं। ठीक, देखिए इसमें क वाला दिया है क्या कि कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यह आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा इसी में जैसे 2 क्वेश्चन दिया रहता है, या तो यह कर सकते हैं या तो अथवा वाला आप लोग कर सकते हैं। यह देखिए अथवा। दूसरा इसमें का क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है। इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। यह सारे क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। खंड ख अभी बता रहा हूं आपको। प्रश्न नंबर 3 का अथवा वाला जो प्रश्न था, ख का अथवा वाला जो प्रश्न था, ख का एक ऊपर लिख दिया था, इसे अथवा वाला है। तो अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी विद्युत प्रेस में अधिकतर तापन दर के लिए 840 वाट दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए। यह आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, अब आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा करके, इसमें से आपको एक लगाना है, जो समझ में आए उसको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए और इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है। यह आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितने नंबर का, 7 नंबर का चौथा क्वेश्चन आएगा। अब इसी में देखिए अथवा इसका दूसरा क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यदि संयोजन दोनों सिरों पर 30 वोल्टता का विभवांतर हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यह आपका फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन खंड क क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, एक खंड क आपका पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब खंड ख में चलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब रसायन विज्ञान का खंड ख इसका क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है खंड ख।
खंड क हमने पूरा पढ़ लिया, मतलब क्वेश्चन का जो भी था वो खंड क हमने दे दिया है। अब खंड ख में हमारा आ जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान भी उसी तरह चलता है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 तक उसी में खंड क में हो गया था। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 का क, निम्नलिखित यौगिक में अम्लीय लवण कौन सा है? दिया है पहला सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl, Na2SO4, NaHSO4 और KCl। इसमें से कौन सा अम्लीय लवण कौन सा है? ठीक है, यह था। अब ख वाला 5 का ख, जल को जीवाणु रहित, यह जल है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन से हैं? धावन सोडा होता है कि फिटकिरी होता है कि बेकिंग सोडा होता है कि विरंजक चूड़ होता है कि क्षारीय धातुएं होती है? नहीं सॉरी, धावन सोडा, फिटकिरी, बेकिंग सोडा और विरंजक चूड़, इनमें से कौन सा है जो जल को क्या करता है? जीवाणु रहित बनाने में उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्षारीय धातुएं हैं, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलेनियम, कैल्शियम, ये आपका ये सिल्वर होता है, ये गोल्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से कौन सी क्षारीय धातुएं हैं? अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का पहला, इसमें 2 भाग दिया है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। प्रश्न नंबर 6 का क का 2 भाग दिया है। ठीक है, क का 2 भाग दिया। पहला है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है? 1 नंबर का ये रहेगा। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसमें ख वाला देखिए, कर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? क्वेश्चन मार्क। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। ये आपका कितने नंबर का है? 2 नंबर का। 1 नंबर का है तो आप अंतर लिखेंगे और 1 नंबर का क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। ये आपका 2 नंबर का हो गया। अब देखिए ग वाला, इसका क्या कह रहा है कि डाबेराइनर के त्रिक सिद्धांत नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण द्वारा लिखिए। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रश्न नंबर 6 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है अभी आपको बता रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने स्थिति को जानना है, अपने नॉलेज को परखना है, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा लग सके। अगले दिन में अगला क्वेश्चन इसी का भाग 2, यानी कि अभी आपका क्या है, मॉडल पेपर नंबर 1 है। इसका लगभग मैं अत्यधिक मॉडल पेपर देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को क्या हो सके, लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। खंड ख में जो आपका प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 का क क्या कह रहा है कि आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपको समीकरण द्वारा दर्शाना है क्या, कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा, क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण। ये आपका 2 नंबर का है, 1 नंबर का यह और 1 नंबर का यह। ठीक है, अब ख वाला इसका क्या है कि मीथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरण द्वारा लिखिए। इसमें बस समीकरण लिखना है आपको, इसका इबारती नहीं लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन इसका नहीं लिखना, बस इसका क्या लिखना है, समीकरण ही लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये भी कितने का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का यह और 1 नंबर का यह। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 का क क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए और इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का भी नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका कितने का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का और 1 नंबर का, यानी टोटल कितने नंबर का है, 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। इसका ख वाला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के एक रासायनिक गुणधर्मों का समीकरण लिखिए। कौन सा, एथिल अल्कोहल, दूसरा एस्टिक अम्ल, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका गुणधर्म हमको क्या करना है, लिखना है। अथवा इसी में अथवा क्वेश्चन है, या तो यह करिए या तो यह करिए। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब परिभाषा लिखना है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, योग अपक्रिया किसे कहते हैं और सजाती श्रेणी एवं इसके उपयोग में क्या है। इसी के लिए, इसी से हमारा
हो जाएगा। या तो अथवा में या लिखना है या तो अथवा में या लिखना है। इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और पूरे मेहनत से इसको, अगर वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए विज्ञान जो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपका 5 सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँगा। 6वां सब्जेक्ट तो आपका कला है, कला तो आप लोग कर ही लेंगे। मैं 5 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फुल मॉडल पेपर, ये नहीं कि हाफ कराऊंगा, ये कि फिजिक्स करा दूं, केमिस्ट्री नहीं कराऊं, केमिस्ट्री करा दूं और बायोलॉजी ना कराऊं, तो ऐसा नहीं है। आपको विज्ञान में मिलेगा तो तीनों मिलेगा, खंड क, खंड ख और खंड ग, तीनों पोर्शन का मिलेगा। मैथमेटिक्स का भी मिलेगा, SST का भी मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करते रहिएगा। ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। अब ये आपका खंड ख पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप खंड ग में देखते हैं बायोलॉजी, वो उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए खंड ग स्टार्ट करते हैं। खंड ग में देखिए, खंड ग में हमारा बायोलॉजी है, खंड क में हमारा भौतिक विज्ञान था, खंड ख में हमारा रसायन विज्ञान था, इसमें क्या है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें हमका पहला क्वेश्चन खंड 9 का जो है कि DNA पाया जाता है। मानो DNA कहाँ पाया जाता है, किसमें, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में कि केंद्रक में, ठीक है। इन चारों में से ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो भी सही है आपको उसको लगाइएगा, ठीक है। ख वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है। पहला, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करना, शुक्राणुओं में उत्पादन का नियंत्रण, हड्डियों और पेशियों का विकास, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का निगमन। तो यह आपका ऑप्शन है, 4 ठो। अब इसका ग वाला क्या है देखिए कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, क्या, भोजन के वहन हेतु, ऑक्सीजन के वहन हेतु, जल के वहन हेतु, उत्सर्जी पदार्थों के वहन हेतु, ठीक है। अब देखिए घ वाला इसका क्वेश्चन क्या है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है। आपको ऑप्शन है प्रकृति वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से और उत्सर्जित लक्षणों से। ये आपका ऑप्शन है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 का क क्या कह रहा है। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। DNA का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, पुनरुद्भवन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये आपका ग नंबर का था, या क, ख और ग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका तीनों क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 का कितने दो नंबर का आपका क्वेश्चन यह है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 है कि ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए और पौधे सजीव हैं क्यों स्पष्ट कीजिए। यह आपका दोनों में से किसी एक को ही करना है। ये आपका 4 नंबर दे देगा, ठीक है। ख वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका श्वसन द्वारा मोचित में से होता है कि निकलना, ठीक है, उत्सर्जित करना। मोचित ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। इस अणु के अंतस्थ संलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचित होती है, यानी कितनी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अथवा इसमें देखिए स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, या तो यह कीजिए या तो यह कीजिए। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क। प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। ये भी आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे यह कीजिए चाहे यह कीजिए, चाहे 11 नंबर क्वेश्चन हो, चाहे यह कीजिए चाहे यह कीजिए, ठीक है। ख आपका खत्म हो गया। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए। हार्मोन्स क्या होती है उसको परिभाषित करना है। और मधुमेह रोग किस हार्मोन्स के कारण, किस हार्मोन्स के कम
से होता है और संबंधित हार्मोन्स के कार्य बताइए। अथवा, यह 7 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में करना है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कौन सा? आवृत बीजी पौधे में लैंगिक जनन। आवृत बीजी वो है आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। दूसरा इसी में क्या कर रहा है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपका टोटली क्या हो गया? खंड क, खंड ग, ख और खंड ग, आपका पूरा विज्ञान का जितना भी आपका पेपर है, मॉडल पेपर, ये आपको पहला मॉडल पेपर हमने बता दिया। अगर इस मॉडल पेपर का आपको आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में अधिक से अधिक कमेंट में करिएगा कि हाँ हमको आंसर चाहिए, तो मैं अगले वीडियो में सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको दे दूंगा। अन्यथा अगला मैं मॉडल पेपर तैयार करके मॉडल पेपर 2 इसका मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करिएगा? शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।